हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे श्रेणी क्रम के बारे में, जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको हम इस वीडियो के अंदर सिद्ध करेंगे कि आर इक्विवेलेंट जो होता है, आर टोटल जो आपका होता है, तो R1 प्लस का R2 प्लस R3 और डैश 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 करके Rn तक क्यों होता है। और इसके अंदर कुछ हम फार्मूले भी सीखेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया श्रेणी क्रम, जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या प्रूव करना है हमें कि आर टोटल या आर इक्विवेलेंट, जिसको आप आर टोटल भी कह सकते हो। आर टोटल जो आपका है तो क्या है, R1 प्लस का R2 और डैश 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 करके Rn तक। ये आपको क्या करना है, टू प्रूव, यानी प्रूव करना। अब आपको एक जो फार्मूला देखना हो ये है कि V बराबर आई आर। ये तो हम जानते हैं शुरू से कि V बराबर आई आर होता है। V क्या होता है, यहाँ पर V आपका विभव होता है, ये जिसको हम ओल्ट कहते हैं। ये ठीक है, V आपका विभव होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ओल्ट होता है। I आपका क्या होता है, विद्युत धारा होती है, इसका मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। R आपका क्या है, प्रतिरोध है, जिसको ओम से डिनोट करते हैं। तो इसको देख लीजिए आप, इसको क्या कहते हैं, विभव। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट हम ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर रख रहे हैं, वो होती है आपकी वोल्ट। वोल्ट, इसको कैपिटल V से भी डिनोट करते हैं। I क्या है, I आपकी विद्युत धारा है, विद्युत धारा। इसको क्या कहते हैं, इसका जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, कैपिटल A ही हम लिख रहे हैं। R जो आपका होता है प्रतिरोध होता है, यानी धारा को किस तरह से वो रोक रहा है, किस तरह से उसके अंदर अड़चन डाल रहा है, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। इसको ओम से डिनोट करते हैं, इस साइन से ओम से डिनोट करते हैं। तो ये आपका होगा फार्मूला का वेरिफिकेशन कि आपको किस तरह से इसको वेरीफाई करना। तो ये दिया V बराबर आई आर। अब ये तो हम जानते हैं कि ये विभव I, विद्युत धारा और R होता है, लेकिन अब सीरीज कॉम्बिनेशन होती क्या है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ये होती है कि एक पॉइंट आपका A दिया है और यहाँ से आपका ये जो प्रतिरोध है R1, फिर आप चलते हैं R2 आता है, फिर आप चलते हैं थोड़ी देर पर R3 आता, फिर आप चलते हैं तो R4 आता, फिर लास्ट में कोई पॉइंट होगा यहाँ पर B, ये Rn तक होगा, यानी प्रतिरोध इसके अंदर कई सारे प्रतिरोध होंगे, लेकिन हमने B तक ही लिखा है। ये क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R3 है, ये क्या है, R4 है। या आप ले लीजिए कि Rn है, Rn कंसीडर कर लीजिए इसको। अब हमेशा जो एक पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि श्रेणी क्रम के अंदर जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा इस तरह से डिनोट की जाती है, कैपिटल स्मॉल I से, इस तरह से आपको डिनोट होती है, इस तरह से जा रही है, यहाँ पर निकल रही है, तो ये हो गई आपकी विद्युत धारा। तो हमेशा सेम रहेगी, जितनी यहाँ पर मान लीजिए 2 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर इस प्रतिरोध में होगी, 2 एम्पियर इस प्रतिरोध में, 2 एम्पियर इस प्रतिरोध में, चाहे जहाँ चले जाइए श्रेणी क्रम के अंदर बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज होता है तो ये V1 होगा, यहाँ पर R1 पर V1 होगा, R2 पर V2 होगा, ये याद रखना है, और R3 पर V3 होगा, और Rn पर Vn होगा, ये हमेशा याद रखना। यानी इसके अंदर आपको याद क्या रखना है कि श्रेणी क्रम के अंदर विद्युत धारा तो समान होती है, लेकिन जो आपका वोल्टेज यानी विभव होता है तो अलग अलग होता है। तो ये बात आपको नोट करनी है। क्या नोट करना है कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है, समान होती है। किसमें समान होती है ये भी तो जानना जरूरी है, तो प्रतिरोधों में समान होती है। और जो दूसरा आपका नोट है वो ये है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज, जिसको V से हम डिनोट कर रहे हैं, V जो होता है तो अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है। V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा और Vn तक जाएगा। श्रेणी क्रम में V जो आपका विभव होगा वो समान
नहीं होता है। किसमें? प्रतिरोधों में नहीं होता है। अब ये तो हम ये इतना सीख चुके हैं कि श्रेणी क्रम में V समान नहीं होता, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है, जिसको हम स्मॉल i से डिनोट करते हैं। अब किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे? तो हम जानते हैं कि V बराबर आई आर, ये तो हम जानते हैं कि V बराबर आई आर होगा। अब जब यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है और Vn है, तो Vn को हम जब जोड़ेंगे V टोटल को तो कितना होगा? V टोटल या जिसको हम Vn कहते हैं, तो वो क्या होगा? V1 प्लस का V2 प्लस का V3, यही तो होगा आपका V3, और डैश 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 करके Vn तक आपका जाएगा, यही होगा। तो V1 प्लस का V2 प्लस का V3 और डैश 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 करके Vn तक। अब V टोटल यहाँ पर आप रख दीजिए। V टोटल क्या होगा आपका? I टोटल इंटू R टोटल होगा, बिल्कुल होगा। V1 के अंदर आपको क्या रखना है? V1 के अंदर क्या होगा? I1 इंटू R1 होगा, बिल्कुल होगा। प्लस V2 के अंदर क्या क्यों होगा? V1 I1 इंटू R2, I1 इंटू R1, क्योंकि V बराबर आई आर है, ये हम जानते हैं, इस वजह से हम रख रहे हैं। V2 क्या होगा? I2 इंटू R2 प्लस V3 आपका क्या होगा? I3 इंटू R3 और डैश 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 करके IN इंटू RN आपका होगा। तो ये तो हो गया आपका जो हम बता रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम कंडीशन क्या बताए थे कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती, मतलब I टोटल आपकी जो होगी वही आपका I1 होगा, वही आपका I2 होगा, वही आपका I3 होगा, वही आपका IN होगा। तो ये तो हमें पता ही है, पहले से ही पता है। अब जब पता है तो इसको हम थोड़ा सा साइडलाइन करते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है। हमें पता क्या है कि I जो आपका है टोटल, तो बराबर है किसके? I1 के, I2 के, I3 के डैश और इज इक्वल्स टू IN। क्यों पता है? क्योंकि हम बता चुके हैं श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है, हम ऐसे भी करके बता चुके हैं। अगर इस तरह से आपको पता हो जाएगा कि सबके पास करंट सेम जा रहा है। अब I टोटल इंटू R टोटल, तो हम बता चुके I टोटल इन I1 ये सब सेम है, तो ये सब सेम है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो ये I1 जो होगा इसको I कह दीजिए और इसको मान लीजिए आप I के इक्वल, सभी को I के इक्वल मान लीजिए। तो ये क्या हो गया? I R टोटल, ये क्या हो गया? I R1, ये क्या हो गया? I R2, ये क्या हो गया? I R3 और डैश 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 I RN, ये हो गया। अब I सब में कॉमन मिल रहा है, ले लो। तो I R टोटल बराबर I कॉमन मिल रहा है, ले लो, R1 प्लस का R2 प्लस का R3 डैश 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 RN तक। अब ये I कट गया कि नहीं कट गया? चाहे इसको नीचे भेज दो, चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दो। R टोटल आपका आ चुका है R1 प्लस का R2 प्लस का R3 डैश 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 करके RN तक। अब इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि कैसे आपको इसको करना है। ये R टोटल होगा, इसको R इक्विवेलेंट भी कहते हैं, EQ, R इक्विवेलेंट। R क्या? इक्विवेलेंट यानी R टोटल क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध, जो आपका सब जोड़ा जाए उस प्रतिरोध को यहाँ पर R टोटल कहा गया है। सबसे सिंपल तरीका आपको क्या याद रखना है कि श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज अलग अलग होते हैं, ये याद रखना है। और क्या कहते हैं इसको, विद्युत धारा जो आपकी होती है यानी स्मॉल आई से या कैपिटल आई से जिसको हम डिनोट करते हैं, तो वो क्या होती है? समान होती है सभी में। किसमें? श्रेणी क्रम के अंदर। अब जब श्रेणी क्रम के अंदर विद्युत धारा समान है तो हमें उससे कुछ लेना देना ही नहीं। समान क्या नहीं है? विभव यानी वोल्ट समान नहीं, वोल्ट समान नहीं, तो तब हम उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो V टोटल क्या होगा? V1 प्लस का V2 प्लस का V3 डैश डैश VN तक। फिर यहाँ पर फार्मूला रखेंगे, सब में फार्मूला रख दीजिए। I टोटल I1 I2 I3 और IN सबको बराबर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा समान होती है, ये हम पॉइंट लिखवा चुके हैं आपको। समान होती उसको I के इक्वल मान लीजिए, कैपिटल I स्मॉल I कुछ भी रख सकते हैं आप, कोई यहाँ पर डाउट नहीं है कि क्या होगा। तो I1 कट I कट जाएगा, फिर R टोटल आपका ये इतना आ जाएगा। R इक्विवेलेंट या R टोटल इसको कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, कितना आपका प्रतिरोध हुआ। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं।